हुआ है। ये देखिए पाकिस्तान की तस्वीर है, वहां पर देखिए एम्बुलेंस का शोर आपको इस वक्त सुनाई भी पड़ रहा होगा, दिखाई भी पड़ रहा होगा, और ये बहावलपुर इलाका दिखाई दे रहा है। ये काफी आबादी वाले इलाके में रखते हैं अपने मदरसे, जहां ये ट्रेनिंग और हेडक्वार्टर होते हैं इनके आतंकी संगठनों के। बहावलपुर में है और लाहौर के पास मुरीद के में है। बहावलपुर तो उनके मेन हाईवे में भी है जो कराची से पेशावर जाता है, तो उस रास्ते पे भी बहावलपुर है। बहावलपुर वो जगह जहाँ जियाउल हक जो मारे गए थे वो बहावलपुर ही इलाका था जब वो प्लेन में मारे गए थे। तो ये बहावलपुर में ही मसूद अजहर ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मुजफ्फराबाद से पीओके में मुजफ्फराबाद से तस्वीरें हैं। मुजफ्फराबाद में भी स्ट्राइक की गई हैं। 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। उन 9 जगहों में मुजफ्फराबाद भी है, एलओसी के पार, कश्मीर में एलओसी के उस तरफ, कोटली जम्मू में एलओसी के उस तरफ, और मुरीद के लाहौर के पास जो है वो हमारे पंजाब से उस तरफ उनके पंजाब में है। और उन्हीं के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर है जो हमारे यहाँ राजस्थान बॉर्डर के उस पार है। वहाँ जाकर ये हमले हुए हैं, आतंकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, आतंकी ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। ख़ास ये भारत ने संदेश दिया है कि हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान की सेना को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था, एक राजनीतिक सैन्य इंटेलिजेंस मिशन कहा जा रहा है, जिसका संचालन बताया जा रहा है खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। पहलगाम हमले के बाद जब देश गुस्से में था, तब एनएसए डोभाल ने बदले की ये योजना बनानी शुरू की, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस ऑपरेशन में एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अहम भूमिका रही है, जिसने आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया, उन पर लगातार निगरानी रखी, क्योंकि ये फैसला लिया गया था कि आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाना है। मतलब हर टारगेट को बहुत सोच समझ कर चुना गया और सुनिश्चित किया गया कि केवल आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो, कोई सिविलियन को नुकसान ना हो, ये प्राथमिकता रही। और जैसे ही सारी तैयारियां पूरी हुई, एनएसए डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन की अंतिम रूपरेखा दी, पीएम से मंजूरी मिली, एक बेहद सीमित टीम के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, और इस कंट्रोल रूम को खुद एनएसए और उनकी टीम ने कंट्रोल किया, संचालित किया। इस मिशन में इतनी सीक्रेसी थी कि केवल कुछ ही गिने चुने ऑफिसर्स को इसकी जानकारी थी और किसी को नहीं। फिलहाल ये देखिए मैसिव कैओस है बहावलपुर में, पाकिस्तान के उस इलाके में। ये मुजफ्फराबाद है, ये मुजफ्फराबाद की तस्वीरें हैं, लेकिन बहावलपुर में भी अफरा तफरी का माहौल है। ये मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ये तस्वीर है। आप देखिए, अगर सिविलियंस पर अटैक किया गया होता तो इस तरीके की चहलकदमी हो रही होती, या इस तरीके से गाड़ियों पर लोगों का आना जाना आपको दिख रहा होता। बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर दागा गया है, अटैक किया गया है। एलएमएस के जरिए, एलएमएस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और वो इतना प्रिसिशन के साथ काम करता है कि सिर्फ 2 मीटर का फासला इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और उसके मतलब ये जो एलएमएस ड्रोन है, इसमें बारूद होता है, ये उस जगह पर लैंड करता है और उसके बाद अपने आप ब्लो कर जाता, फट जाता है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने बदला ले लिया है। अगर आप रात में सो रहे थे और अभी उठे हैं तो याद रखिए, भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। रात भर वहां पर पाकिस्तान में अफरा तफरी रही है, वहां पर आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, और 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर हमले, पाकिस्तान की जमीन पर हमला हुआ है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर तो हमले हो चुके, लेकिन 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब में जहां उन्होंने आतंकी ठिकाने बनाए हुए थे, आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर चल रहे थे, उन हेडक्वार्टरों पर हमला किया गया है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर, मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पर, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कैंपों पर, हिजबुल मुजाहिदीन के इलाके के ठिकानों पर, मुजफ्फराबाद में भी हमला हुआ है।
और जैश के और लश्कर के जो कई कैंप और ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, वहां पर भी हमला हुआ है, कोटली में और मुजफ्फराबाद सिलसिलेवार में। तरीके से एक बार मैं बता देती हूँ, जहां पर ये प्रिसाइज हमले किए गए हैं, यानी टारगेट लॉक था। हमें पता था कि इसी बिल्डिंग में ये आतंकी छिपे हुए हैं या ये आतंकी काम करते हैं। हमारी सेना या ने आतंकियों उसी का ये बिल्डिंग ट्रेनिंग को- सेंटर या है। ट्रेनिंग सेंटर है। और मैं बता दूं, ये जो ट्रेनिंग सेंटर होता है कोई बहुत हाई फाई ट्रेनिंग सेंटर टाइप नहीं होता है। ये या तो मस्जिद होती है या मदरसा होता है, इसी तरीके का एक जिसे कहते हैं छोटी सी बिल्डिंग होती है, जहां ब्रेन वॉश किया जाता है, जहां बच्चों को और युवाओं को ये बताया जाता है कि आपको करना क्या है, बस हम कहें अंधाधुन वो काम कर लेना, बम बांधना शरीर से और फट जाना, ऐसा ही सिखाया जाता है। तो ये वो ये कौन जो कौन से अजमल इलाके थे? कसाब जो पकड़ा गया था मुंबई वो वही हमलों के था। बाद, उसने भी बताया था ये मुरीद के, इस मुरीद के में ट्रेनिंग हुई थी उन लोगों की जो मुंबई हमले में आए थे। और मुरीद के में एक इलाका जहां पर 100 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है ये हेडक्वार्टर आतंकियों का। बहरहाल मुरादाबाद से शुरू करते हैं। मुरादाबाद में 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सॉरी, मुजफ्फराबाद, माफ कीजिएगा। मुजफ्फराबाद में 2 आतंकी ठिकानों जो को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, बिल्कुल बगल में, हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ आइए, कोटली, यहां भी एक आतंकी जो ठिकाना था उसे नेस्त नाबूद किया गया। फिर उसके पास गुलपुर एक इलाका है, वहां बिल्कुल ये लगता हुआ है कोटली से, वहां पर भी एक आतंकी ठिकाना। तो ये 4 आतंकी ठिकाने थे जिनको वहां नेस्त नाबूद किया गया। फिर भिम्बर में आपसे कुछ देर पहले ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े थे, वो इनफैक्ट बता रहे थे कि यहाँ पर कौन कौन सी वो तंजीमें हैं या किन तंजीमों के नाम पर ये आतंकी संगठन चला करते थे। तो भिम्बर में एक आतंकी ठिकाना था जिसे खत्म कर दिया गया। फिर आप आइए चक अमरू में, चक अमरू में एक ठिकाना था जिसे खत्म किया गया। सियालकोट में एक ठिकाना जिसे खत्म किया गया। मुरीद के, जहां से ये कसाब आता है, जहां वो ट्रेन हुआ था, वहां पर एक हेडक्वार्टर जिसे खत्म किया गया। ये हेडक्वार्टर हाफिज सईद का था जिसे तला सईद अभी चलाता था। और दूसरा फिर 90 नंबर पर आता है बहावलपुर, जहां पर मसूद अजहर का आतंकी संगठन चला कौन करता था। मसूद अजहर? जो जैश ए मोहम्मद संगठन चलाता है, वो जैश ए मोहम्मद जिसकी जिम्मेदार जिसने हमला करवाया, हमला करने की कोशिश की संसद पर 2001 में, और पुलवामा में भी जैश ए मोहम्मद का ही नाम था। उस जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर में हमला किया गया है। बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है बहावलपुर। ये भारत के राजस्थान के बॉर्डर के उधर है, लेकिन उनके पंजाब में है। लाहौर से ये 400 किलोमीटर दूर है। तो एक लाहौर के बिल्कुल बगल में 40 किलोमीटर दूर लाहौर से मुरीद के है, और वहां से 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर है। हमारे यहाँ राजस्थान बॉर्डर बीकानेर के पास के उस तरफ है, और वहां पर ये जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह, उसमें इसको उस्मानो अली कॉम्प्लेक्स भी, कैंपस भी कहते हैं। वहां पर ये जैश ए मोहम्मद का 18 एकड़ का कैंपस बनाया हुआ है, जिसमें वो तो कहते हैं कि मदरसे चलाते हैं, लेकिन दुनिया जानती है क्या है, ये ग्लोबल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है मसूद अजहर। ये उसका है। ये टारगेट की गई है, इस जामिया मस्जिद को टारगेट किया गया है, जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया है। ये जैश ए मोहम्मद 2002 में बैन कर दिया गया था। उसके बाद ये फिर तो अंतर्राष्ट्रीय मुहिम के तहत इसको ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित कर दिया गया। इस जैश ए मोहम्मद के इस कैंप के इस हेडक्वार्टर बहावलपुर के बगल में पाकिस्तान की सेना के 31 कोर का हेडक्वार्टर भी है। पाकिस्तान की सेना के 31